बारी बारी से जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। लाइट जला, रुक जाइए रुक जाइए, अरे बढ़ जाओ आगे। चलो बॉयज इस साइड जाइए, दूरी मेंटेन करते हुए आगे बढ़ो। इधर गर्ल्स इधर चले जाइए, जो नहीं गए ज्यादा नहीं, रुक जाओ, अब मत जाओ, अब मत जाओ, गर्ल्स इधर जाओगे, बस रुक जाओ। आप देख रहे हैं, लुक हियर, ये जितना भी देख रहे हैं ये स्मॉल साइजेस वगैरह, ये इससे बड़ा साइज आएगा। और ये क्रॉपिंग, छुएंगे नहीं, छुएंगे नहीं, कोई भी छुएंगे नहीं, आगे बढ़ेंगे, इधर आएंगे। इसी तरह ये चारों सेल्स पूरा एक साथ है, सो ऊपर से नीचे तक स्लैब होती है। स्पष्ट है? इस स्लैब में पूरा एक साथ प्लांट किया जाता है, और प्लांट करने के बाद इसकी ग्रोइंग जो टाइम होती है 90 डेज, यानी कुल मिला के 80 डेज से 90 डेज के बीच में हार्वेस्टिंग शुरू हो जाती है। पहले हमें बताएं, आप विजिट किए, कैसा लगा? ये लाइफ का फर्स्ट अनुभव होगा। इससे पहले भी इंडस्ट्री विजिट किया है आपने? किया है। अब इंडस्ट्री में क्या है, इसका प्रारूप अलग अलग होता है। जिस तरह का उद्योग होती है उस तरह की व्यवस्थाएं करनी पड़ती है, ठीक है। हर चीज, हर उद्योग का गाइडलाइन होता है अपना अपना, और उस गाइडलाइन को फॉलो करिएगा, तभी आप प्रोग्रेस कर पाइएगा या प्रॉफिट बना पाइएगा। अब मैं जानना चाहूंगा आप लोग से कि क्या सीखी और क्या सीखी। कैसा लगा, कैसा फील किया? आप यहाँ आए, आपका इतना मेहनत सार्थक हुआ या निरर्थक हुआ या व्यर्थ हुआ? सर मुझे बहुत अच्छा लगा, यहाँ पे आना मेरा सार्थक हुआ। और ये भी पता चला कि मुझे पहले ये नहीं पता था कि मशरूम जो है वो ठंड जगह पे मतलब होता है, लेकिन आज यहाँ पे पता चला मुझे कि ठंड जगह पे होता है ये ग्रो। और जो आप बताया कि पन्नी में जो वो छेद वगैरह था, तो हम लोग को ये इन्होंने बताया था, इन्होंने बताया था कि मतलब मशरूम के पन्नी में छेद क्यों है, क्योंकि जैसे कि हम लोग को सांस लेने की ज़रूरत होती है, जैसे हम लोग की नाक में होल है, तो जैसे हम लोग उससे दोबारा सांस लेते हैं, तो इसीलिए पन्नी में भी वो होल था, जिससे कि वो मशरूम भी सांस ले रहा होता है, सांस मतलब वो ग्रो अच्छे से कर सके। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू। और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं। जी सर। और प्रश्न सर, मैं ये जानना चाहूंगा कि आप ऊपर गए फ्लोर पे, बहुत सारे बच्चे गए, आ जाओ आगे, आ जाओ आगे, आगे आ जाओ, इधर आ जाओ। ये बताओ बाबू, मशरूम उत्पादन अगर करना पड़े घर पे, कर पाओगे? जी जी बताएं सर। अगर आप बताना चाहते हैं कि कैसे कैसे मतलब प्रोसेस होगा तो कर सकते हैं। पक्का? यस सर। उद्योग का कंसेप्ट क्या समझ में आया? थोड़ा नीचे, थोड़ा माइक्रोफोन के पास नहीं जाइए और बताएं। कौन बताएंगे? ये मैंने उद्योग का कंप्लीट प्रारूप बताया आपको, इंडस्ट्री का कंप्लीट। ये देखिए पूछे जो सर वहाँ उसमें जो सॉइल है वो कितना दिन में बन के रेडी, जो भी है वो रेडी कैसे होगा? कितना दिन में? ये नहीं बोल 28 दिन। 28 दिन नहीं कहेंगे, तो कंप्लीट वो 40 दिन कहेंगे पूरा। अगर उसका केस तैयार अगर हो गया तो कुल 40 दिन, 40 दिन कहेंगे सर, 28 नहीं, 28 घंटा, 40 घंटा कहेंगे। और अगर हम लोग को प्रोडक्शन
प्रोडक्शन है सब की जाती है। अपने बिहार में सबसे ज्यादा नंबर 1 पे प्रोडक्शन आपके RAU में राजेंद्र एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से होती है और बाहर से भी होती है। जैसे हम लोग की प्रोडक्शन आपका दिल्ली से आती है, मतलब वहां से खरीदी जाती है, दिल्ली से, कलकत्ता से, अलग अलग मार्केटों से ली जाती है। ठीक है। और ये जैसे यहाँ उत्पादन हो रही है उसी तरह अगर इसका उत्पादन अगर 90 दिन के अंदर खाने वाला होता है, लेकिन 90 दिन से आगे भी बढ़ा दें तो वो फिर पुनः उसमें स्पोर आ जाती है, उसके पंखुड़ी के नीचे स्पोर्स आती है और वहां पर उसका एक व्यवस्था करके हम लोग वहां पे प्रोडक्शन यूनिट ही अलग होती है। जी सर, थैंक यू। ठीक है। मार्केट में सेल कहाँ करते हैं इसको, जब मतलब ये पूरा कंप्लीटली तैयार हो जाता है तो? मार्केट में सेल ऐसा है कि आज देखेंगे, पहले ठंडे के वक्त में केवल मशरूम उपलब्ध हो पाती थी, लेकिन इन व्यवस्थाओं और इन टेक्निकों के माध्यम से अब सालाना प्रोडक्शन होता है, सालों भर प्रोडक्शन होते हैं। ठीक है। अब क्या है कि जिस तरह गेहूं, दाल, मक्का का कंज्यूमर हम लोग हैं, उसी तरह आप मशरूम का कंज्यूमर है। इसकी एक्सपोर्ट बाहर इंटरनेशनल मार्केट में भी डिमांड है और अपने यहाँ भी डिमांड है। हर चौराहे पे आप देख लेंगे और हर फूड इंडस्ट्री के नेक्स्ट एरिया में देखेंगे तो वहां कहीं ना कहीं बिक रही होती है। आम बाजार में, आम सब्जी वाले के पास ये सुबह के सुबह क्रॉपिंग होती है, सुबह के सुबह पहुंचती है, या फिर शाम में क्रॉपिंग होती है, सुबह तक बिक जाती है। क्या सुनील सर? ये चीजें होती है और पर डे के अनुसार से बिकती है। केवल यहाँ की बात नहीं करेंगे, जो भी मार्केट में है, कि अगर हम लोग समस्तीपुर की बात करें तो नियर बाय अभी समस्तीपुर में नहीं भी होगा तो 100 से ऊपर यूनिट लगे पड़े हैं इस तरह के, जहां प्रोडक्शन हो रहे हैं और उसकी लागत खर्च 1 करोड़ से 1.5 करोड़ के आसपास है। और आपने प्रॉफिट क्या देखा वो भी क्लियर हो गई कि मोटा मोटी 5 टाइम खेती करेंगे तो हमको इसका ज्यादा लाभ मिल सकता है। मैंने कहा कि ऐसा क्वेश्चन, किस टाइम हम खेती करेंगे जिसका इसका लाभ ज्यादा मिल सके हमको? अगर हम लोग घर पे व्यवस्था करते हैं तो क्या आपने देखा? हाँ, रेट का प्रोडक्शन करें ना, नहीं, रेट का 160 रुपए केजी होलसेल रेट निकलती है। यहां से मार्केट में आप जाएंगे तो 200 ग्राम का 100 रुपया लेता है, ठीक है, लेता है ना। तो आप बताएंगे कि केजी कैसे बिकी मार्केट में? 100 रुपया सुन लीजिए, आप केजी बताइए, 5 गुना हुआ, 160 रुपया में यहां से ले गया, पैकिंग किया, जनरल पैकिंग होता है, आपने देखा होगा कि जनरल पैकिंग में ही मिलती है वो, या फिर कप पैकिंग में मिलती है। कप पैकिंग वाले का थोड़ा सा रेट ज्यादा हो जाए। मशरूम कितने दिन में खराब हो सकते हैं और उसका अत्यधिक? मैं विपणन की पहले बात बता देता हूँ। जैसे आज हमारा यहाँ से हार्वेस्टिंग हुआ तो यहाँ पर प्रोडक्शन जो था अल्टरनेट हम लोग लगाते हैं, यानी 2 सेल आज लगाए, यानी 2 सेल 10 दिन 20 दिन के बाद लगाए, यानी ताकि हमारा प्रोडक्शन रेगुलर रहे। स्पष्ट है? अब क्या है कि यहाँ से जो क्रॉपिंग होती है, तो क्रॉपिंग होने के बाद आप देखे होंगे कि चाहे यहाँ ये एसी वातावरण में है, यस सर, और गर्मी का समय है, अगर ये ठंडा का समय आप देखते हो कि मार्केट से ले जाते होंगे, उसको फ्रीज में रखते होंगे। अब क्या है कि ये फंगाई है, पौधे का नस्ल है, ठीक है, फंगाई पौधे में है सो आती है। अलगी, फंगाई, ये सब जो होता है ना, ये छोटा मिनी प्लांट्स में काउंट होते हैं, ठीक है, माइक्रो प्लांट्स में काउंट आते हैं। नो, इट्स नॉट द पैरासाइटिक। यस सर, ये पैरासाइटिक। इट्स नॉट द पैरासाइटिक। मशरूम पैरासाइटिक प्लांट। इट्स नॉट द पैरासाइटिक। वेट, गुड क्वेश्चन। अब जानिए कि खाद्य योग जो मशरूम होते हैं उसके लिमिटेड स्पेसीज होते हैं। मार्केट में जो गोबर छत्ता कहते हैं, कुकुरमुत्ता कहते हैं, या फिर बहुत सारा उसका नाम है, ठीक है, जो यूं ही उग जाते हैं, लाल रंग के होते हैं बहुत, वो पॉइजनस होते हैं, वो पैरासिटिक जो कह रहे हैं, फंगस कह रहे हैं, तो पैरासिटिक नेचर अलग हो जाती है। पैरासिटिक मतलब समझ लीजिए, पैरासिटिक का मतलब समझ लीजिए। सुनील सर, एक पेड़ को उखाड़ सकते हैं क्या? एक लाइए, एक लाइए, तो या छोड़िए, आप लोगों ने देखा है ना, देखा है ना, वो ग्रो होता है भूसे पर, वो ग्रो हो रहा है। पैरासाइट मतलब ये जू देखना है, इसके अंदर होती है, जिसको हर किसी के पास बहुत अधिकांशता हो जाती है,
अब देखिए कि आप अमरबेल लत्ती पौधे में देखे होंगे, कसकुट्टा प्लांट, अमरबेल लत्ती जो रेशे की तरह होती है, हरा पीला, वो पैरासिटिक नेचर का होता है। वो अगर पेड़ से हटा दिया जाए तो वो सूख जाएगा, लेकिन उसको पुनः फिर पेड़ पे डाल दीजिए, वो जी जाएगा फिर। ओके, पैरासाइट का मतलब होता है कि किसी होस्ट के अनुसार, होस्ट की मदद से जीना, पैरासाइट। लेकिन ये इंडिविजुअल जी रहा है, ये फंगाई है, बैक्टीरिया, अलगी, बैक्टीरिया, फंगाई, ठीक है, ये सब माइक्रो प्लांट्स में आते हैं। ठीक है, पैरासाइट जो होता है वो लिविंग एंड नॉन लिविंग के बीच का कनेक्टिंग लिंक होता है। ठीक है, स्पष्ट है, क्लियर ना? तो उसे पैरासाइट नहीं कहेंगे क्योंकि ये ग्रो हो रही है और सेल्फ ग्रोइंग है नेचर, इसमें सेल्फ स्प्राउटिंग है, बहुत सारी चीजें इसके अंतर्गत, और ये फूड में आता है। ये फूड में हम लोग प्रयोग करते हैं, ये प्लांट को फूड में प्रयोग करते हैं। स्पष्ट है? तो क्या है कि पॉइजनस वैरायटीज अलग होते हैं और एडिबल वैरायटीज अलग होते हैं, जैसे ओएस्टर, बटन मशरूम, कार्डियक्स, और क्या क्या होते हैं, क्वालिटी तो बहुत सारे हैं, वो आप देख लेंगे। ठीक है, वो आप लोग खोज लेंगे। हाँ, 32-33 क्वालिटी की मशरूम है जो कि एडिबल है। हाँ, क्या बोले आपने? सबसे पहले कहाँ उद्योग हुआ था? यहीं पे? ऐसा नहीं है कि सबसे पहले यही हुआ है उद्योग। ये जो है मशरूम मैं बता रहा, हम लोग बरसात के समय में गौर करेंगे कि आम के पेड़ पे कंचट्टा जैसा है सो उगा हुआ मिलता था। दैट्स अ मशरूम, पेड़ पे जो उगा हुआ था, वो पॉइजनस नेचर की होती है, और वो जो गोलगप्पा वहां पर जो बना होता था वो उसे नहीं है सो खा सकते हैं, वो पॉइजनस होती है। ओके, अब क्या है कि आते हैं इनके मेन क्वेश्चन पे कि आज अगर कटा मशरूम का हार्वेस्टिंग यहां हुआ, तो आप बताओ कि ये टेम्परेचर अभी 40 डिग्री सेल्सियस बाहर चल रही है, और ये एकदम नॉर्मल कोमल, इसे अगर बाहर क्लाइमेट में रखेंगे तो कितना दिन चलेगा? शाम तक तो मुरझा जाएगा, कल तक है सो उसमें सरन आ जाएगी या सूख जाएगी, परसों तक तो वो सूख के डाउन। तो अब आप प्रश्न आया कि अगर ठंडा फेवरेबल कंडीशन है, यानी फेवरेबल कंडीशन क्या आपने पाया कि 16 डिग्री से लेकर आपका 22 डिग्री टेम्परेचर तक वो रहता है। एसी, फ्रिज जो हम लोग घर में यूज करते हैं वो भी 16, 18, 19 ऐसे ही चलते रहती है। तो उस पे अगर फ्रिज में रखें अगर हम लोग, तो इसे 1 सप्ताह तक हम लोग कैरी आउट कर सकते हैं। लेकिन 1 सप्ताह के बाद उसमें पानी हो या फिर उसमें इन्फेक्शन वगैरह आना शुरू हो जाता है, वो खाने योग्य नहीं होता है। तो क्या है कि ये डेली यूज की प्रोडक्ट हुई। स्पष्ट है? स्पष्ट हुआ? अब यानी कहने का मतलब इस इंडस्ट्री में चैलेंजेस क्या आया? चैलेंजेस ये आया कि इसे तत्पश्चात तुरंत एकदम अर्जेंट बेसिस पे सेल आउट करने की जरूरत है, और अर्जेंट बेसिस पे कंज्यूम करने की जरूरत है। खास तौर पे जो मशरूम है वो मेडिसिनल वैल्यू में यूज आते हैं, मेडिसिनल वैल्यू होते हैं इसके। ठीक है, यानी आयुर्वेदिक गुण होते हैं इसके अंतर्गत। आपके बॉडी में कुल 37-38 तरह के रोगों का ये क्षय करता है, रोग हटाते हैं, जैसे शहद का है। हाँ, आपने क्या प्रश्न करा, बोलिए। सर, इससे तो बहुत लोग को एलर्जी भी होता है, तो ये नहीं, देखिए आदमी जो है हम लोग जैसे हैं, एक बात मैं बताऊंगा यहाँ पे, कहना चाहूंगा, ह्यूमन बॉडी अगर हम लोग बहुत कोमलता से और अपने आप को सोफिस्टिकेटेड वे में रख रहे हैं तभी एलर्जी होती है। सर, मैं खाई थी तो मुझे एलर्जी हुआ था। तो 110% खाती हूँ तो हो जाता है। तो ये बड़ी एक्सेप्टेंस की बातें हैं। ठीक है, अपना अपना एक्सेप्टेंस की बातें हैं। ऐसा है कि अपने आप को उस तरह ढालिए। अब आते हैं मेन चीज जो हम लोग बताना चाहेंगे, एक नटसेल में कंक्लूड करते हैं। आप लोग यहाँ विजिट किए, कुछ कंसेप्ट समझ में आया?
सुनील सर से कुछ और जानकारी चाहिए? सर उसको एक और काटते हैं तो फिर दोबारा कितने दिन में फिर काट के फिर उसको बेचेंगे? फिर तो 90 दिन इंतजार करना पड़ेगा। सर ना उतना दिन 90 दिन इंतजार करना पड़ेगा क्या उसको काटने एक के लिए। आज काटे तो दोबारा प्रोडक्शन के लिए दूसरा फसल कब लगे? आपकी प्रश्न ये है? ये सर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, यानी आज ग्रो हुआ, आपको क्यों नहीं वो दोनों यूनिट खोलने दिया गया? क्योंकि वो रेडी होने के कगार पे है। अगर वहां पर विजिट कराए जाएंगे तो जैसे कि अभी सभी लोग विजिट किए यहाँ, नो डाउट इसमें हार्म होंगे, नो डाउट इसमें इन्फेक्शन के लिए अब दवा ट्रीटमेंट वगैरह होगी, क्योंकि हमारे बॉडी से जो स्मेल निकल रहे हैं, बहुत तरह के हम लोग बहुत जगह से विजिट करके आए, पसीने में बैक्टीरिया फंगस वगैरह है तो उसे इन्फेक्ट करेगा। ठीक है, अब उसका इलाज किया जाएगा, सही बात है। हाँ तो सर बताए नहीं कितना दिन में फिर काटाया? आप ही बताओ। हमको सर नहीं पता। नहीं, आप सोच सकती हो, सोच सकती हो। 2 दिन बाद आपने देखा कि आपका बेस मटेरियल तैयार किया जाता है, यानी ये क्रॉप प्लान किए जाते हैं, क्रॉप प्लान किया जाता है, यानी 4 सेल है हमारे, तो अल्टरनेट वे में हम प्लान करते हैं। ओके, अल्टरनेट वे में अब प्लान करने के दरमियान जैसे अगर मान लीजिए सपोज एक ही यूनिट है हमारे पास, तो एक यूनिट है तो दूसरा क्रॉपिंग लगाने के लिए हमें 90 दिन की जरूरत पड़ेगी, 90 दिन इंतजार करना पड़ेगा। 90 दिन क्या है कि हमको 24 घंटा या 48 घंटा यानी 4 दिन है, सो बैकअप लेके क्या है कि 90 दिन पूरा होने वाला होगा, तो यानी 90 दिन में यानी 84 दिन का हो गया तो हमारा है सो बेस मटेरियल तैयार करने के लिए शुरू हो जाएंगे। ठीक है, और तब 90 दिन ये हटेगा, दूसरा हम पैकिंग करेंगे, दूसरा पैक लगाएंगे, शेड लगाएंगे। क्लियर? लेकिन अल्टरनेट डे की व्यवस्था में क्या है कि 3 महीने का समय है, 3 महीने में 2 महीना, 1.5 महीना, 1 महीना, 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना, यही है सो अल्टरनेट हम लोग को लगाने पड़ते हैं ताकि हमारा रेगुलर वे में इनकम जारी रहे, मैक्सिमम पोटेंसी का इनकम कर सके। मान लीजिए कि 90 दिन का फार्मिंग किए तो लगाए सिंस 1 डे, तो दोबारा जो होगा तो 180 दिन हो जाएगा, यानी 6 महीना, यानी आज निकला एक 90 दिन पर, दूसरा निकला 6 महीना पर। तो इस चीज को क्या है कि अल्टरनेट व्यवस्था, ये सोचने वाली बात है जी, कैसे हम लोग प्लांटिंग करते हैं। स्पष्ट है? क्लियर है? जी सर। बेस मटेरियल पूरा प्लेस किया जाता है, खाद जड़ जो बच जाता है उसके नीचे जो काटा जाता है, इतना इतना जड़ बचता है, उस जड़ का अचार बनते हैं, दवा बनते हैं, बहुत सारा बाई प्रोडक्ट हैं जो बनाए जाते हैं। स्पष्ट है? जो कि यहाँ हम लोगों के पास अभी वर्तमान में सुविधा नहीं है। तो सर स्कोर भी बदलना पड़ेगा? बिल्कुल, वो नया प्लांट करने होते हैं ना, बेस मटेरियल के साथ वो मिलाए जाते हैं 48 घंटे पे है, सो 4 दिन पे। सर एक